तो आइए, आपका गीता फैशन में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि 4 टक्स ब्लाउज कैसे कटिंग होती है और स्टिचिंग होती है, वो हम सीखेंगे। पाइपिंग कैसे लगाई जाती है, डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाई जाती है, वो भी हम सीखेंगे। कटोरी हमारा कितना उठाव रहता है, किसके हिसाब से डाट लिया जाएगा, वो भी सीखेंगे। हमारी स्लीव कैसे रहती है, वो भी हम सीखेंगे। तो चलते हैं कटिंग पर। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। कपड़ा का 2 फोल्ड लिए हैं, ठीक है। हमने एक सीधी लाइन खींच दिया है। अब जो भी आपका बैक लेंथ है, ठीक है, वो बैक लेंथ में 1 इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी सिलाई का भी ऐड होगा। इस पे एक लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ से, हमारा शोल्डर है 10 इंची, तो हमने 5 इंची पर शोल्डर ले लिया है और हमने आर्म होल का निशान 5.5 इंची पर लगा दिया, क्योंकि मेरा जो चेस्ट है वो है 30 इंची का है, तो उसके हिसाब से छठवां भाग हमारा होता है 5.5 इंची। क्योंकि मेरा आर्म होल साइज है वो 15 इंची है, उसी के हिसाब से हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो आइए, आप लोगों को एक चार्ट में बनाकर दिखाती हूँ। तो हमने 30 इंची लिया है, ठीक है, उसमें 2 इंची हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 32 इंची हो जाएगा। लेकिन हमको अपर चेस्ट लेना है, हमें चेस्ट से मतलब नहीं होता है हमें, क्योंकि जब भी हम आर्म होल लेते हैं तो हमें चेस्ट से ही मतलब अपर चेस्ट से ही मतलब होता है। तो हमारा अपर चेस्ट है 30, तो हम 30 का छठवां भाग करेंगे, तो हमारा आएगा 5, और फिर मैंने हाफ इंच ज्वाइंट कर देंगे, तो हमारा 5.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ खींच देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले नेक राउंड का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा 2.25 का नेक राउंड है, तो मैं उसकी निशान लगा लूंगी, क्योंकि अगर मैं बैक अगर डीप देखा जाए तो 8 इंची है, ठीक है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हमने 3.5 इंची पर मार्किंग कर लूंगी। हमने मार्किंग कर ली हो। अब मैं इस पे एक लाइन खींच दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर राउंड शेप देना है, पहले तो मैं हाथ से दे रही हूँ, उसके बाद में हमें स्केल की सहायता से हमें राउंड बिल्कुल प्रॉपर राउंड शेप देना है। तो मैं जो निशान लगाई थी वो मेरा प्रॉपर था, पर भी मैं एक बार चेक करने के लिए स्केल की सहायता ली हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 32 इंची है, 2 इंची मैंने लूजिंग लिया, तो यहाँ से हमने 7.5 इंची पर लगाएंगे डीपनेस, और यहाँ से हम 8 इंची लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह से लेने से हमारा बैक गला जो होता है वो हमारा फैलता नहीं हो और गिरता नहीं कंधा। अब यहीं से हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है, ठीक है। स्केल की सहायता से हमने प्रॉपर आर्म होल की गोलाई दिया है, ठीक है। और मेरा आर्म होल जो है वो 15 इंची है। एक बार मैं चेक करूंगी कि मेरा 15 इंची आ रहा है कि नहीं, तो मेरा 7.5 इंची आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा 15 इंची ठीक है। आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमारा जो वेस्ट है वो 25.5 इंची पर है, ठीक है। तो हमने एक डार्ट लेंगे पीछे की तरफ से, और यहाँ से हमने जो मार्किंग करेंगे वो 4.5 इंची पर मार्किंग करेंगे ऊपर डार्ट की लाइन की, और हमने हाफ हाफ इंची का डार्ट लिया है, ठीक है। तो टोटल 1 इंची का हो जाएगा। हमने जो डार्ट के पहले लिया है वो हम नापेंगे, फिर डार्ट निकाल कर जो भी हमारी 25.5 इंची पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। 25.5 का चौथा भाग जो भी आपका होता है 6.5 इंची आएगा, उस पर हम मार्किंग करेंगे, और फिर मैं सिलाई के लिए ऐड करूंगी। अब क्या होता है कि जब हम डार्ट लेते हैं तो हमारा ये जो वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से हाफ इंची ऊपर से एक लाइन ड्रॉ खींच देंगे, ताकि हमारा ये वाला पार्ट बाहर ना निकले, ठीक है। इसको मैं कट करके निकाल दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि शोल्डर गिरता है, डोरी जिसको नहीं चाहिए होता है वो शोल्डर गिरता है, तो हाफ इंच हम इधर डाउन कर देंगे। आर्म होल की साइड से हम हाफ इंच नेक की तरफ से जब डाउन कर देंगे तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने एक सीधी लाइन प्रॉपर खींच देना है, ताकि जो भी हमने कर्व लिया था वो निकल जाए, ठीक है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक है, हमारा सारा चीज हो गया है, ठीक है। अब मैं इसी मार्किंग पर कटिंग करूंगी। मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी आपको नया वीडियो हमको डालेंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। अब मैं कटिंग कर ली हूँ, ठीक है। आर्म होल साइड से कटिंग कर ली हूँ, नेक राउंड की कटिंग कर रही हूँ।
मेरा बैक पार्ट कट हो गया है, ठीक है। अब मैंने जहाँ पर मुझे डाट लेनी है वहाँ पर मैंने निशान लगा लूंगी और इसके दूसरे पल्ले पर भी हमने स्क्रू की सहायता से, जो हमारा आ रहा है स्क्रू, उसकी सहायता से धारे वाला हम इधर भी निशान लगा लेंगे। ये मेरा परफेक्ट निशान लग जाता है। ये मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमने जो कपड़ा था उसको भी 2 फोल्ड ले लिया है, खुला साइड अपने तरफ रखा, हमने एक लाइन खींच दी और 1/2 इंची हम आई हुक की पट्टी के लिए निकाल दिया। फिर हमें क्या करना है कि 10 इंची का हमारा जो शोल्डर है उसका हमने 5 शोल्डर ले लिया है, ठीक है। 1/2 इंच का हमने 1/2 का शोल्डर ले लिया। यहाँ से भी हमने आर्म होल का निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तो आर्म होल लिया है 5.5 इंची पर, ठीक है। अब इसको अंदर की तरफ हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ जाना और एक गोलाई दे देना है, ठीक है। 1 इंची हमें जाना है, ठीक, 1/2 इंची हमें जाना है 0.75, तो इसको हमें एक राउंड शेप दे देना है। ठीक, अब हम एपेक्स पॉइंट का, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है हम इसकी निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा एपेक्स पॉइंट है 10 इंची, 9.5 इंची है। मैं 1/2 इंची सिलाई का ऐड करके मैं 10 इंची ले रही हूँ एपेक्स टू एपेक्स। अच्छा, अब एपेक्स टू एपेक्स कैसे निकालते हैं? जो आपका एपेक्स का एक तो निकालने का तरीका होता है कि आपका चेस्ट राउंड का 10वां भाग करने से आपका जो भी चेस्ट राउंड का 10वां भाग करोगे, जो भी आपकी एपेक्स टू एपेक्स का राउंड होगा वो निकलेगा। दूसरी तरीके से आपका जो एपेक्स टू एपेक्स होता है वो मार्क करने लेने से भी निकल आता है, ठीक है। तो हमने मार्क किया था तो हमारा 6 इंची पर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी मार्क कर लेंगे और जो हमारी लेंथ है वो 13.5 इंची है। तो 1 इंची हमने डाट के लिए लिया और 1 इंची हमने लिया है सिलाई ऐड किया है। तो मैं 2 इंची एक्स्ट्रा लेकर हमने निशान लगाया है लंबाई में, ठीक है। अब नेक के लिए हमने यहाँ पर 2.75 लिया है नेक के लिए, ठीक है। 2.75 हमने लिया है नेक के ब्रेथ लिया है, तो गहराई हमने लिया है 6.5 इंच पर एक निशान लगाई हूँ और फिर लाइन खींच दूंगी। इधर से भी मैंने वही लिया है 2.75, फिर मैंने एक लाइन खींच दूंगी और मैंने यहाँ पर भी राउंड शेप दे दूंगी। यहाँ से हमारा जो एपेक्स है मैं उसकी बात कर रही थी, तो एपेक्स टू एपेक्स से नापने से आपका जो भी पार्ट होता है वो निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से और जो आपका एपेक्स निकला है वो 6 इंची हमारा एपेक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 6 इंची लूंगी। अब मैं डाट की तरफ से भी 3.5 इंची पर निशान लगा लूंगी, एक लाइन खींच दूंगी, ठीक है। और यहाँ से हमने 0.75 इंच इधर, 0.75 इंच इधर से हमने एक डाट का निशान लगाएंगे, ठीक है। जितना आप डाट लोगे, जितना आपका चेस्ट हैवी होगा, डाट उतना ही लिया जाता है। इधर से मेरा 2 इंची और इधर से मेरा 1.5 इंची है, ठीक है। ऊपर से हमारा आर्मोल की जो डाट होगी वो हमारा 2.5 इंची पर रहेगा। अब मुझे सब जो भी डाट के निशान हमने लगाया है वो सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ से हमने सीधे 32 इंची ले लिया है, ठीक है। इधर से भी हमने 6.5 इंची पर निशान लगा लिया है। अब हम एक लाइन खींच देंगे, जो हमने सिलाई के लिए भी ऐड किया है वो भी लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब जो हमने ऊपर फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में किया था वही चीज हमने फ्रंट पार्ट में भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आर्मोल की नेक की साइड में राउंड शेप दे दूंगी। अब मैं कटिंग कर लूंगी फ्रंट पार्ट की। अभी हम नेक कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आर्मोल साइड अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आर्मोल क्यों छोटा हो जाता है। सब लोग कहते हैं आर्मोल तो हमने सही कटिंग किया था फिर भी छोटा क्यों हो जाता है, कभी फंस जाता है कभी। जो मेरे जहाँ से हमने डाट लिया है, ठीक है, यहाँ से हमने प्रेस लगाकर इसको बैठा लूंगी।
जो भी हमने डार्ट लिया हमें 1/2 इंची मतलब टोटल 1 इंची का डार्ट लेना है, ठीक है। अब जब मैं अगर ले रही हूँ तो मेरा आर्म होल छोटा हो रहा है, देखिए आप लोग की नज़र में आर्म होल मेरा छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको जो भी आपका 5.5 हमने लिया था, ठीक है, तो वहीं से हमने जहाँ से हमने डार्ट लिया था वहीं से 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएँगे, एक ड्रॉ खींचेंगे और जो हमने उधर से 5.5 नेक की तरफ से लेंगे उस पे मिलाएँगे और फिर हम 5.5 पर एक ड्रॉ खींच देंगे। अब मैं आर्म होल का शेप देंगे। अब जब मैं आर्म होल का शेप देंगे, अब यहाँ से जो भी हमारा डार्ट का निकल गया 1 इंची का, ठीक है। अब यहाँ से हमने 32 इंची का चौथा पार्ट 8 आएगा तो उसकी निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने जो स्केल की सहायता से जो हमारा वेस्ट डार्ट मार्किंग थी उस पे हम मिला लेंगे। अब मैं यहाँ से चेक करूँगी कि मेरा आर्म होल 16 इंची आ रही है कि नहीं, क्योंकि 1/2 इंची बड़ा कट करना है ना। तो मेरा 16 इंची आ गया, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा डार्ट, और जब डार्ट हो जाएगा तो ये हमारा परफेक्ट से बैठ जाएगा। अब मुझे नेक के कटिंग कर देना है। अब इसके बाद हमने स्लीव की भी कटिंग करेंगे, ठीक है। जो हमारा डार्ट है वो मैं उसकी निशान लगा लूंगी, ठीक है। अब जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक था उसको हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव का मैंने चौथा पार्ट लिया, 4 फोल्ड में कर लिया है। एक ड्रॉ खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमारा जो लेंथ है वो 5.5 इंची है, ठीक है। वेस्ट हमारा है जो है वो 9 इंची पर है, मतलब बॉटम जो है 9 इंची पर है और बाई शेप हमारा 12 इंची है, ठीक है। यहाँ से हमने 3 इंची की तरफ नीचे की तरफ डाउन करेंगे और इधर से भी 3 इंची की नीचे की तरफ डाउन करेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ खींच देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ से हमारा बाई शेप होता है उसको हम 12 इंची पर निशान लगाना है। तो 12 इंची का दूसरा पार्ट हमारा 6 होता है, तो हम 6 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा जो पहला मार्किंग होगा, क्योंकि काफी दुबली पतली है, तो यहाँ हम 1.075 पर हम ड्रॉ खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने 4.5 इंची पर बॉटम की ले ली हो लेंथ। अब इसी बेसिक पर हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसकी भी निशान लगा लेंगे। मुझे फ्रंट के पार्ट की तरफ गहराई देना है 1/2 इंची का। एक ड्रॉ फेले खींच लिए हैं। अब इसी बेसिक पर हम एक कटिंग कर देंगे। अब मैं निशान लगा लूंगी, किधर मेरा फ्रंट पार्ट है उस पे दोनों पर निशान लगा लूंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी को हम अगर जोड़ लगाना होता है तो मैं यहीं से जोड़ लगा लूंगी। अभी तो फिलहाल देखते हैं, अगर लगाने की आवश्यकता होगी तो लगाएंगे। कटिंग करके रख लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसकी 4 डार्ट की जो मेरा टक्स है उसकी मैं इस एक करके एक स्टिचिंग करूंगी। पहले मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसी तरह से चारों डार्टों को हमने सिलाई करना है। मेन हमारे ब्लाउज में 4 टक्स ब्लाउज में मुझे डार्ट का ही मेन मेरा पॉइंट होता है कि कभी कभी क्या होता है टक्स अगर सही से नहीं पड़ता है तो झोल आने लगता है, आर्म होल में झोल आने लगता है, ठीक है। तो वो देखना है। ये मेरा दूसरा भी ऐसे कर लेंगे। अब मुझे बैक में भी मैंने टैक्स लिया था उस पर भी निशान सिलाई करेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, अब मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर दूंगी। इसी तरह से ये भी शोल्डर हमने ज्वाइंट करूंगी, दूसरा वाला।
अब मुझे क्या करना है कि जो मैं दोनों शोल्डर को जॉइंट की हूँ उसको मिलाकर एक बार चेक करूँगी कि मेरा दोनों परफेक्ट बैठा है कि घटा-बढ़ी है, क्योंकि गले में फिर घटा-बढ़ी होने लगता है। तो मेरा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है? मैं मिला लूँ। अब मुझे क्या आता है कि और एक पट्टी से डोरी वाली पाइपिंग बनाना है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को प्रॉपर डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाना है कि ब्लाउज में, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली हुई है डोरी वाली पाइपिंग का। बहुत ही अच्छे से उस मेथड हमने समझाया है उसमें। तो आप लोग अगर आप लोगों को देखना है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सहज मेथड से हमने वो डोरी वाली पाइपिंग बताया कैसे लगाई जाती है, ठीक है? तो जो भी हमारा अंदर की कपड़ा एक्स्ट्रा है, मैंने डोरी लगा ली, डोरी वाली पाइपिंग लगा ली, जो भी हमारा अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हमने क्वार्टर इंच का कपड़ा छोड़कर बाकी सबको कटिंग कर देना है, ठीक है? और फिर से मुझे एक सिलाई लगानी है कि तुरपाई के लिए। ठीक है, हमारी जो होता है पाइपिंग के लिए बन गया। अब इसको मैं प्रेस कर लूँगी तो मेरा परफेक्ट लुक आ जाएगा। जो भी इसके अंदर कपड़ा बचा हुआ है क्वार्टर इंच छोड़कर बाकी इसको भी कपड़े को कटिंग करके अब इस पे मैं क्या करूँगी, प्रेस लगा लूँगी तो मेरा परफेक्ट आ जाएगा। अब आई हुक की पट्टी हमने लगाएंगे, ठीक है? तो ये मेरा हुक का पट्टी है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम हुक की पट्टी लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे धार सिलाई लगाकर। इसमें भी क्वार्टर इंची का कपड़ा छोड़कर और जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है वो भी हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, कट कर देंगे। इसके ऊपर से हमने 5 इंची वाला कच्चा सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये तुरपाई होगी। अब मैं हुक के लिए जो पट्टी लगाऊंगी आई वाला वो पट्टी लगाएंगे। वो हमारी एक तरफ से कहा जाता है बड़वी पट्टी होती है, ठीक है? तो वो हम लगाएंगे। ये हम ऊपर की तरफ से नीचे मतलब सीधे तरफ से हम लगाते हैं। अब जो मेरा फैब्रिक ज़्यादा है उसको मैंने कट करके निकाल दूंगी, ठीक है? अब एक के ऊपर रखकर और अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको सिलाई करेंगे जो हमारा गले की साइड है उसकी तरफ, और फिर जो नोका हमारा बन रहा है उसको हम किसी की सहायता से निकाल लेंगे। हमने तो पेज की सहायता से इसको निकाल लिया है, ठीक है? अच्छे से बैठाकर इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है, ठीक है? ये मेरी लग गई है। अब जो हमारे बैक पार्ट में मुझे एक पट्टी है जो तुरपाई करवानी है तो इस पट्टी को मैंने एक लगा दूंगी, इसको स्टिचिंग कर लूंगी। अब इसको पलट कर नाखून की सहायता से खींच देंगे, उसके बाद में धार वाली सिलाई लगा देंगे, ठीक है? ऐसे हमने फ्रंट पार्ट में भी कर लिया है। जो भी आपका वेस्ट साइज है, ठीक है? जो भी आपका वेस्ट साइज है उसका 4 पार्ट लेना है और जो कि आपका चेस्ट राउंड है उसका भी 4 पार्ट लेना है 2 इंची लूजिंग के साथ में। तो हमने सारे निशानों एक एक करके मिला लिया है। अब एक के ऊपर रखकर एक को मैंने स्टिचिंग कर लूंगी, साइड फिटिंग दे दूंगी। अगर इसके आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना जरूर, मैं अगली वीडियो में डिटेल में लेकर आऊंगी कैसे साइड फिटिंग का निशान लगाया जाता है, कमेंट्स करना, ठीक है? अब इसको हम अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे। जो भी हमारा आपका अंदर का कपड़ा है वो फोल्ड कर देंगे ताकि कभी भी आप मोटी होंगी तो खोल सकते हैं, ठीक है? इधर भी साइड फिटिंग कर देंगे हम। अब हमें जो भी आपका तुरपाई वाली पट्टी है उसको हम अंदर की तरफ कच्ची सिलाई लगा दूंगी, फिर ये बाद में तुरपाई हो जाएगी, ठीक है? तो हमारी तुरपाई वाली पट्टी बस हो गई है। अब मुझे स्लीव लगानी है, तो स्लीव को कैसे लगानी है वो हम सीखेंगे, ठीक है? मेरी स्लीव है, ठीक है? अब इसको हमें तुरपाई पट्टी को लगाना है।
इसके मैंने बीच का 2 पार्ट कर लिया है क्योंकि मैंने 2 स्लीव है तो आगे मैंने दोनों में लगाना है, ठीक है। तो मैं अब लगा ली हूँ और मैं इसकी एक सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे। मैंने स्लीव को कैसे अटैच करना है आप लोग अभी देखिएगा, ठीक है। मैंने दोनों स्लीव को भी उल्टा लिया और मैंने जो ब्लाउज है वो भी उल्टा लिया, उस पे मैं बॉटम और जो मेरे आर्मोल का चेस्ट राउंड का जो भी आ रहा है उसके पर हम निशान लगाकर अब मैं अटैच करूँगी, ठीक है। स्लीव को अटैच करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग कमेंट्स करना कैसा लगा और कुछ भी है अगर सिलाई से, स्टिचिंग से या कटिंग से लेकर तो कमेंट्स करना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी नया वीडियो, ठीक है। तो मैं स्लीव को अटैच कर रही हूँ। जिसका ब्लाउज है वो बहुत ही दुबली है, ठीक है। तो मैंने स्टिच कर लिया, इसको तुरपाई के लिए भेज दूँगी। जब वो आएँगी तो फिर मैं उनको पहनाकर दिखाऊँगी, ठीक है। मैंने तो ब्लाउज बना लिया पर वो लौट